दाहिर सिंह, जो कश्मीर के आगे एक राजा की हुकूमत थी, अब ये लोग उसको अब ये बुरा समझेंगे कि हमारे राजे की बुराई कर रहा है, जब गुंडा होगा तो गुंडा ही कहेंगे। हाँ, कुछ औरतों को उसने गिरफ्तार किया था, उसके गुंडों ने कुछ औरतों को गिरफ्तार किया जो मुसलमान थी, वो हज के सफ़र पर जा रही थी। ये 90 हिजरी का वाक़या है, और वो पुकारती रह गई, लेकिन गुंडों ने उन्हें गिरफ्तार किया, पकड़ लिया। अब उन औरतों ने कहा सिर्फ इतनी आवाज़ से कि कोई है जो हमारी आवाज़ अरब तक पहुंचाए। उस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर था। कुछ तिजारत करने वाले जो अरब से आए हुए थे, उन्होंने आवाज़ सुनी, वापस जा करके गवर्नर के पास ये बात बता रहे थे कि हम सिंध के इलाके से आए, वहाँ के एक राजा ने चंद औरतों को, उसके गुंडों ने चंद औरतों को गिरफ्तार किया, वो पुकार रही थी कोई है। गवर्नर के सामने ये ताजिर अपना वाकया बयान कर रहे थे, वहीं सामने से एक जवान शहजादा गुजर रहा था, सिर्फ 18 साल की उम्र थी, मोहम्मद बिन कासिम। खड़ा हो गया, वाकया सुना, अरब में रहने वाला शहजादा मोहम्मद बिन कासिम, सिर्फ 18 साल की उम्र है, वहीं रुक गया। और गवर्नर चूंकि उसका चचा लगता था, उसने कहा चचा मैं जाने के लिए तैयार हूं, और वहीं से पुकारा जोर से, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन तेरा भाई हाजिर होगा, जो सिंध से तूने आवाज उठाई मैं हाजिर होता हूं। 10,000 का लश्कर लेकर सबसे पहले हिंदुस्तान में आने वाला मोहम्मद बिन कासिम है। सिंध के इलाके में आए, मेरे अजीजों, लूट मार करने नहीं आए थे, माल लूट कर ले जाने नहीं आए। जैसे कि तुम सब जानते हो अंग्रेज यहाँ क्या करने आए थे, सारा यहाँ का लूट करके ले गए। कभी ये लोग बयान नहीं करते हैं, अंग्रेजों के गुलाम ये तारीख नहीं जानते। 200 साल अंग्रेज लूटते रहे, खाते रहे, सब इंग्लैंड पहुंचाते रहे, उसके बावजूद इनको सिर्फ खिलजी नजर आता है, इनको औरंगजेब नजर आता है। अरे मियाँ, वो आए, यहाँ बनाए और यहीं दफन भी हुए, यहीं दफन भी हुए। एक और बात मैं बताऊं आपको, ये बार बार ये कहते हैं बाहर से आए हुए बादशाह थे ये लोग, बाहर से आए हुए बादशाह थे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, बाहर से कैसे हुए, बाहर से कैसे हुए। उस वक्त जो वो हिंदुस्तान था उसमें अफगानिस्तान भी शामिल था, पाकिस्तान अलग नहीं था, बांग्लादेश अलग नहीं था, नेपाल अलग नहीं था, अफगानिस्तान का भी अक्सर हिस्सा उस वक्त हिंदुस्तान में शामिल था। हिंद इतना बड़ा था, और ये जितने बादशाह हुकूमत किए इनमें से अक्सर का ताल्लुक उसी अफगान से है। ये बाहर से कहाँ से आए? उस वक्त जो अखंड भारत था उसी के थे। बहरहाल अब पट्टी पढ़ाने के लिए, लोगों के लिए बेवकूफ़ बनाने के लिए इनके पास बहुत सारे तरीक़े हैं। मैं गुफ्तगू से हटता नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मोहम्मद बिन कासिम लूट मार करने नहीं आए, वो इंसाफ का तराजू कायम करने के लिए आए। आ करके राजा से कहा कि जिन औरतों को तुमने गिरफ्तार किया उन्हें छोड़ दो। उसने कहा तुम होते कौन हो, कैसे मैं छोड़ दूं? ये तमाम बातें गुरूर और नखुवत की थी, तकब्बुर और घमंडी की थी। फिर उस जवान ने कहा तो चलो ठीक है, फिर दो जाते मुकाबला करते हैं, जो फतह पा ले उसके हक में ये जमीन भी, ये हुकूमत भी और ये औरतें भी। उसने मंजूर कर लिया। उसे मालूम पहली मर्तबा वो जवान शेर से उसका मुकाबला हो रहा था। 3 दिन से ज्यादा लड़ाई चल नहीं सकी, सारे फौजी मारे गए और वो राजा गिरफ्तार हुआ मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में। मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे अजीजों, 18 साल की जवानी में वो ताकत कहाँ से आई थी? वो ताकत कहाँ से आई थी जो अरब की सरजमीन से संगलाख सफर तय करके आया, पहाड़ों का सफर, दरियाओं का सफर और पथरेले रास्तों का सफर तय करके आया, और फिर उन औरतों को आज़ाद कराया और लोगों से कहा जिसका दिल चाहे वो इस्लाम कबूल करे, जिसका दिल चाहे वो अपने मजहब पर रहे। ये बात मैं नहीं कह रहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक बड़े पंडित हैं जिन्होंने किताब लिखी है मोहम्मद बिन कासिम की सीरत पर। वो पंडित खुद कहते हैं, उस पंडित ने लिखा है कि मैंने मोहम्मद बिन कासिम से ज़्यादा अदल और इंसाफ करने वाला किसी को नहीं देखा। मेरे अजीज़ों, यही तो इस्लाम की खुसूसियत है कि ये जहाँ गए रसूल पाक के अखलाक व किरदार लेकर के गए हैं, ये जहाँ जहाँ गए अमन का पैगाम लेकर के गए हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद
ایک شہزادہ اور بھی نظر آتا ہے جس کی عمر